मेरे सभी मीडिया बंधुओं और बहनों, आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का यहाँ स्वागत है। जैसे कि हमें विदित है कि हर साल की तरह चौथे वर्ष भी इस साल भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की भव्य रथ यात्रा दुर्गा मंदिर से 16 तारीख को 2 बजे शुरू होगी और आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। मैं विकास निगम, मीडिया प्रभारी कत्यानी पीठ मंदिर। मैं अपने महामंत्री श्री संजय खंडेलवाल जी, जो कि प्राचीन दुर्गा मंदिर के महामंत्री जी भी हैं, उनसे आगे की वार्ता के लिए निवेदन करता हूँ। श्री संजय खंडेलवाल। जय जगन्नाथ। जैसा कि अभी विकास निगम जी ने आप लोगों का अभिनंदन स्वागत किया इस वार्ता में, मैं थोड़े शब्दों में श्री गुरु जी के महाराज के बारे में बता रहा हूँ। परम पूजनीय जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री दंडी सन्यासी महायोगी जी महाराज, जो कि विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल के सदस्य हैं, श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा अखिल भारतीय के संरक्षक हैं, साथ में दिल्ली संत महामंडल एनसीआर पूरे क्षेत्र के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, साथ में जगत गुरु है दिल्ली की इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर है और परम पूजनीय गुरुदेव। आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा अपने विचार को साझा कर रहा हूँ। आप लोगों को जानकर बड़ी हर्ष होगी कि 8 वर्ष की आयु के अंदर गुरुजी ने संन्यास धारण किया। वर्तमान में पीछे नागा साधु कई वर्ष तपस्या के पश्चात 3 अखाड़ों के महामंडलेश्वर गुरुजी रहे हैं। हरिद्वार के अंदर 350 कमरे का आश्रम बनाकर उन्होंने निस्वार्थ समाज की सेवा के लिए वो त्याग कर दिया। वो आश्रम को उन्होंने संभाल रहे हैं। इसके पश्चात गुरुजी श्री धाम वृंदावन में जाकर श्री जी राधा रानी के शरणागति हो गए। तत्पश्चात गुरुजी ने इस पूरे क्षेत्र में पहले गोड़िया मठ जनकपुरी में, तत्पश्चात इस नांगल राया जनकपुरी क्षेत्र में राधा रमन बिहारी गोड़िया मठ हमारा जो आप लोग देख रहे हैं। श्री गुरु जी के बारे में एक जानकारी और साझा करना चाहूँगा, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि श्री गुरु जी ने इसी भगवा वस्त्र के अंदर 1982 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीबीटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यूपी कैडर से गुरु जी आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं और शास्त्रीय संगीत इनके गुरु जी के रस रस में विद्यमान है, क्योंकि इनका जो घराना है वो काशी नरेश के जो राजगुरु थे इनका घराना है और उनके पूरे परिवार के जो भी इनके हैं, बाकी गुरु जी बताएंगे विस्तार से। वो बड़े ही विख्यात नामी संगीतज्ञ हैं और हमारा सौभाग्य है कि जब से गुरु जी इस क्षेत्र में आए हैं, ये 4था वर्ष श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की रथ यात्रा के लिए पूरे उत्तर भारत में 3 रथों पे जगन्नाथ महाप्रभु, भगवती सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र जी जगन्नाथपुरी धाम के पश्चात इस नांगल राया जनकपुरी क्षेत्र में यहाँ पर 3 रथों में विराजमान होकर निकलते हैं। और गुंडीचा मंदिर एक विशेष बात है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये पत्रकारों द्वारा बताई गई बात है जो कि उड़ीसा से हमारे बीच में आए थे। गुंडीचा मंदिर या तो जगन्नाथपुरी धाम के अंदर है या हमारे क्षेत्र में श्री श्री जी वाटिका चंचल पार्क के अंदर गुंडीचा धाम बनता है। मैं आप लोगों को सादर सहर्ष आमंत्रित करता हूँ श्री दुर्गा मंदिर की ओर से, दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की ओर से, कि आप लोग इस पूरे कार्यक्रम में आए। देखें, 16 तारीख को रथ यात्रा, 17 तारीख से श्री जगन्नाथ महापुराण लीला कथा वो उत्तर भारत में पहली बार होगी। बाकी अब सारा विस्तार से श्री श्री महाराज जी आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज बहुत ही हर्ष के
उत्साह और हर्ष के विषय को लेकर हम सब आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं कि इस विषय भावना को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि बिना मीडिया के, बिना अखबार के, बिना इस संसाधन के बिना जन जन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ छिपे होते हैं, तो छिपे हुए रहस्य को निकालने के लिए आप मीडिया वालों का सहयोग अतुल्य है। इसी कड़ी में हम चलते हैं मुख्य विषय की ओर। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा, एक समय एक भावना एक भगवान। एक समय एक भावना एक भगवान श्री जगन्नाथ। एक धाम पूरी उड़ीसा में और एक धाम आपकी नगरी जनकपुरी दिल्ली में। जैसे कि शास्त्र के द्वारा है कि जगन्नाथ महाप्रभु का बावड़ा जो मंदिर से बाहर निकलते हैं, 10 दिन बीमार पड़ने के बाद आज उनका जो है दिव्य दर्शन होता है और 2 दिन वो खाना वाना खाते हैं। फिर मौसी के घर से बुलावा आता है, तो भगवान मौसी के घर टहलने जाते हैं। उस टहलने जाने की यात्रा भगवान तो पैदल जाएंगे नहीं, तो भक्त उनको रथ पे बैठा के खींच के ले चलते हैं। तो पूरी में 1 बजे भगवान अपने मंदिर स्वर्ण सिंहासन से उतर कर रथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसी समय आपके इस जनकपुरी के जगन्नाथपुरी धाम में भगवान भी मंदिर से निकलकर रत्न सिंहासन से उतरकर रथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन विधि विधान से रथ पे होता है, कीर्तन होता है। और जैसे ही जिस वक्त पूरी में रथ आगे बढ़ता है, उसी वक्त आपके यहाँ भी आपका रथ आगे बढ़ता है। और रथ जैसे वहाँ 3 रथ में निकलते हैं, जगन्नाथ जी का अलग रथ, सुभद्रा जी का अलग रथ और बलभद्र जी का अलग रथ। उसी प्रकार से आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, पूरे उत्तर भारत में पहली बार ये 4थी वर्ष है जो भगवान 3 रथ पे विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और देते हुए गुंडीचा मंदिर यानी मौसी के घर प्रस्थान करते हैं। समय एक, भगवान भी एक, भावना भी एक। भावना क्या है? सब भक्त एक साथ मिलकर रथ को खींचते हैं, एक साथ मिलकर रथ को खींचते हैं। ये भावना है। भक्त की भावना क्या है? हम अपने भगवान को आज खींच रहे हैं, जो हमारे जिंदगी की डोर को आज जीवन खींचते हैं। आज हम उस भगवान के रथ को खींच रहे हैं। ये भावना है भक्तों का। अब उस भावना के तहत हम भगवान को रथ पे खींचते हुए कि हे भगवान, जिस तरह से आज हम आपके साथ चल रहे हैं, आप आजीवन जब तक हमारी शरीर में सांस है, हमारी रथ को आप चलाते रहना, खींचते रहना, किसी प्रकार का बाधा ना। इस भावना के साथ, एक ही भावना, वहाँ भी वही भावना, यहाँ भी हम रथ को खींचते हैं और रथ को खींचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर, मौसी के घर। मौसी के घर जाते हैं एकादशी तक। आज हो गया एकम, एकम से एकादशी तक भगवान अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर रहते हैं। अब गुंडीचा मंदिर में भगवान के सारे भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। जहाँ जहाँ से लोग भागते हैं गुंडीचा मंदिर दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ गुंडीचा मंदिर से 10 फलांग की दूरी पर अभी अभी आपको मालूम होना चाहिए, चंचल पार्क का नाम पहले, लेकिन सरकार ने उस पार्क का नाम आपके निवेदन पे, आपके आवेदन पे श्री जी वाटिका कर दिया। आप लोगों ने 3 नाम का प्रस्ताव दिया था, या तो राम श्याम वाटिका, या तो जगन्नाथ वाटिका,
या श्री सीजी वाटिका, तो हाउस ने श्री सीजी वाटिका पास करके इस पार्क का नाम श्री सीजी वाटिका रखा है। और शायद इसी बीच उसका इनॉग्रेशन भी हमारे कमिश्नर महोदय करेंगे। तो इस पार्क में हमारा बनेगा मौसी का घर, गुंडीचा मंदिर, जहाँ 7 दिन तक कथा चलेंगे। किसका कथा? भागवत पुराण सब लोग सुनते हैं, रामचरितमानस सब सुनते हैं, राम कथा सब सुनते हैं, लेकिन शायद उत्तर भारत में कभी भी किसी ने जगन्नाथ महापुराण सुना हो, जो कि स्कंद पुराण में विदित है। तो जगन्नाथ महापुराण की कथा भगवान सुनते हैं और आनंदित होते हैं कि हमारे भक्त हमारी लीला कथा को सुन रहे हैं, और आनंदित होके खूब खाते हैं और सबको खिलाते हैं, क्योंकि 10 दिन बीमार पड़े थे और बीमारी से उठे हैं। तो लीला है उनकी, हम लोग बोलते बीमार हैं, लेकिन तो उनकी लीला है। तो भागवत की जगह पे श्रीमद् जगन्नाथ महापुराण की कथा भगवान सुनेंगे और आनंदित होंगे, सब लोग आनंदित। एक कथा वहाँ भी पूरी में भी चलता है, गुंडीचा मंदिर में भी 7 दिन जगन्नाथ महापुराण की कथा चलता है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ भी करते हैं, उधर सेम चीज हम लोग यहाँ भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है एक ही बात कि भावना भी एक, भगवान भी एक, समय भी एक, वक्त भी एक, वक्त नहीं बदला। ये आपके उत्तर भारत में ऐतिहासिक है। तो आप देखिए इस्कॉन कभी रात को 8 बजे रथ निकल रही है, कहीं 6 बजे निकल रहा है। विधान नहीं है, विधान के विपरीत है, लोग को दिखावा के लिए है। जब तक हमारे पैर में छाले न पड़े गरम का, तो रथ खींचने का मजा ही क्या होगा। पैर में छाले पड़ने चाहिए रथ खींचते खींचते, और छाला पड़ता नहीं है। जब हमारा भाव हो गया ना कि हम भगवान के रथ को खींच रहे हैं, तो छाला कभी नहीं पड़ेगा। और जहां होगा कि हम दिखावा करेंगे तो तुरंत छाला पड़ जाएगा। ये आप नोट करें, कितने ऐसे माताएं रथ में चलती हैं, नंगे पैर चलती हैं, जो 10 कदम ऊपर से नीचे उतर नहीं पाती हैं, फिर भी रथ में संग संग 7 किलोमीटर पैदल चलती हैं। तो क्या है? उनकी भावना, उनकी भावना को देखते हुए भगवान उनको शक्ति देती है और उनको आस्था के साथ निरोग बना के संग ले चलती है। ये है हमारे उत्तर भारत का दिल्ली में ऐतिहासिक रथ यात्रा। अब इस रथ यात्रा में ढोल नगाड़े बाजा सब कुछ बजते हैं। हम लोग ने सनातन धर्म की परंपरा को, सनातन धर्म की मर्यादा को पालन करते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय विगत 3 वर्षों से ले रहे हैं कि हमारे इस रथ में सनातनी के अलावा कोई अन्य प्रकार के लोग इन्वॉल्व ना हो। सनातनी मतलब समझ गए, हिंदू के अलावा कोई और इन्वॉल्व नहीं हो। आम बात है कि जो बाजा वाले होते हैं सब मुस्लिम होते हैं, लेकिन हमारे इसमें 2 नगाड़े चलेंगे, एक महाकाल बैंड चलेगा और एक महाप्रभु की रथ यात्रा 16 तारीख को। 16 तारीख को 2 बजे राइट टाइम हम रथ निकालेंगे, तो 2 से 2:30 के बीच में। रथ हमारी दुर्गा मंदिर से निकलेगी, लाजवंती होते हुए, इंस्टीट्यूशनल एरिया से होते हुए हम निकलेंगे डेसू कॉलोनी। डेसू कॉलोनी से होते हुए हम जाएंगे जेल का 4 नंबर गेट, उसके सामने C4 में एंट्री करेंगे। C4 में एंट्री करके हम C3 का मार्केट से होते हुए, राम मंदिर से होते हुए, जनक सिनेमा के पीछे से होते हुए सागरपुर वाले मेन रोड पे आ जाएंगे और वहाँ से वापस रात को 7 बजे हमारा जो है गोधूली वेला में, जब गोधूली वेला मेरा खत्म हो रहा है, देखिएगा एक ही समय गोधूली वेला शांत हो रहा है, संध्या वेला लगने वाला है, ऐसे मुहूर्त में भगवान जी हमारे गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएंगे। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। और इस आयोजन में कितने लोग, कितने श्रद्धालुओं की? इस आयोजन में लगभग पिछले साल 10 से 12 हजार लोग थे, और इस बार जितनी प्रचार है, अब जो आप लोग के द्वारा प्रसार किया जा रहा है, आम जनता का जो रुझान देखा जा रहा है,
तो उम्मीद करते हैं 10 से 15 से ऊपर ही आदमी जाएंगे, इससे नीचे नहीं होंगे। और इस यात्रा में मुख्य रूप से यात्रा का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीजेपी के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बागड़ा जी, ये लोग रहेंगे। इन लोग के उद्घोषण के बाद ठाकुर जी का हम जो है पूजन करने के बाद हमारे राजा जो होते राजा रथ के आगे सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, वो राजा आएंगे, पूजा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, और जब तक राजा रथ को नहीं खींचेंगे प्रजा नहीं खींचेगा। ये जो रूपता वहां की है, पूरी की है, वही रूपता हमने यहाँ की भी ले रखी है। बोला आपसे कि एक समय, एक विधान, एक भावना, एक भगवान। आपको बता दें हर्ष के साथ राजा जो परिवार, हम लोग हर साल राजा परिवार बनाते हैं, जो राजा होते हैं और रथ का पूरा खर्चा वो वहन करते हैं। वो राजा परिवार भी हमारे बीच मौजूद हैं। किशन कुमार जी, कमलेश अग्रवाल जी, आइए राजा,